it is a representation of food or energy relationship between organisms at different levels, between organisms at different trophic levels, it the base of each pyramid represents the base of each pyramid represents the producers or first trophic level, while apex represents tertiary or top consumer level. तो जो बेस होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रोड्यूसर्स, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। अगर हम बोले टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी कंज्यूमर, दिस विल बी प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलता है हमेशा एनर्जी, या ज्यादातर ये डायग्राम ऐसे ही होता है, बेस इज ऑलवेज वाइड एंड द टॉप इज ऑलवेज नैरो, ठीक है। ऐसे पिरामिड्स को हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड। क्या बोलते हैं? अपराइट। पर कुछ ऐसे पिरामिड्स भी मिल सकते हैं दैट आर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पिरामिड कैसा दिखेगा कि बेस छोटा हो पर हायर ट्रॉफिक लेवल बड़ी हो। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, इन्वर्टेड पिरामिड बहुत ही कम है इन नंबर, ठीक है। ज्यादातर पिरामिड्स कैसे हैं? अपराइट, ठीक है। तो कौन सा इन्वर्टेड है उस पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर हम बोले प्लांट्स, ये लेक्स और पॉन्ड्स में अगर हम देखें कितने फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं और कितने जू प्लैंक्टॉन्स हैं, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का स्टैंडिंग मास हमेशा क्या होता है? कम। और जू प्लैंक्टॉन का मास या जू प्लैंक्टॉन का जो क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप है, वो ज्यादा होता है। मतलब पॉइंट इज दिस, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन को खाते हैं, बट यूजुअली लेक और पॉन्ड्स और ये ओशंस में जहाँ पे भी ये फाइटोप्लैंक्टन मिलेगा, जू प्लैंक्टन को उनको खाने वाले हमेशा ज्यादा होते हैं और वो कम होते हैं। क्यों? मे बी बिकॉज वो फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा एनर्जी रिच है, तो उनको कम होने के बावजूद हाइयर ट्रॉफिक लेवल को, जू प्लैंक्टन्स को वो ज्यादा सपोर्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से इनका पिरामिड इन्वर्टेड है, बाकी सारे पिरामिड्स ऑलमोस्ट सेम है। और एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। और ऐसा एक इन्वर्टेड पिरामिड वैसे भी बन सकता है कि जैसे एक लार्ज ट्री है इन एन एरिया और उस पर फीड करने वाले बर्ड ज्यादा हो सकते हैं, तो एक ट्री पे बर्ड ज्यादा है जो उस पर डिपेंडेंट है, ट्री एक है, तो ये भी इन्वर्टेड हो सकता है, ठीक है, पिरामिड। पर कोई भी पिरामिड जो इन्वर्टेड नहीं होता कभी भी, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ड्यू टू 10% रूल हमेशा एनर्जी क्या होगी? सीधी। तो एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ये वाली बात यार, ठीक है।